विधायक सिपाचल बाबू को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के कार्यक्रम के दौरान हंगामा, सिखों के दो गुटों में हुई झड़प। झड़प के दौरान लाठी डंडों के साथ तलवारें भी लहराई गई। पुलिस की मौजूदगी में होता रहा बवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एशियन गेम्स के पदक विजेताओं से की मुलाकात। दिल्ली के खिलाड़ियों को दी शाबाशी। कुश्ती में कांस्य पदक विजेता दिव्या काकरन ने दिखाया सरकार को आईना। केजरीवाल के सामने उठाया खिलाड़ियों की असुविधाओं का मुद्दा। उनके लिए आज तो आपने सबको हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, आपने हमें कांग्रेचुलेशन बोला है, पर लेकिन जिस वक्त हमें ज्यादा जरूरत रहती है ना, उस टाइम पे हमारी सहायता कोई भी नहीं करता है। तेल की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री ने तोड़ी चुप्पी। कहा, पेट्रोल डीजल की घटती बढ़ती रहती है, कीमत घबराने की जरूरत नहीं। राफेल सौदे को लेकर जेटली का राहुल गांधी पर हमला। का अगर किसी मासूम को तथ्यों की जानकारी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। कोलकाता पुल हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद आज सीएम ममता बनर्जी करेंगी हाई लेवल मीटिंग। पुलों के रखरखाव पर जारी हो सकती है नई गाइडलाइन। अकोला में कलेक्ट्रेट दफ्तर में गंदगी पर डीएम ने दिखाई गांधीगिरी। दीवारों पर पान गुटखे के दाग खुद साफ किए। आज सुबह 6:45 पर तेलंगाना की केसीआर कैबिनेट की अहम बैठक। विधानसभा भंग करने को लेकर अटकलें। कैबिनेट बैठक के बाद सुबह करीब 9 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। राज्य में जल्दी चुनाव कराने का ले सकते हैं फैसला। इटावा में शिवपाल का नया दांव। कहा, मुलायम से पूछकर किया था सेक्युलर मोर्चे का गठन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी। सीलिंग के विरोध में प्रदर्शन। गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट गिरफ्तार। वकील को झूठे केस में फंसाने के मामले में कार्रवाई। दिल्ली में महिला टीचर और पति के साथ बीच सड़क पर मारपीट। पति ने किया था छेड़छाड़ का विरोध। गुंडे ने महिला पर भी चलाए लात घूंसे। तमाशबीन बने रहे। घटना का वीडियो वायरल। बीकानेर में हिरणों से शिकार का मामला। 2 हिरणों को शिकारियों ने लाठियों से पीट कर मारा। हिरणों के शिकार की घटना से बिश्नोई समाज में गुस्सा। एक शिकारी गिरफ्तार, एक फरार। भरतपुर में अस्पताल में इलाज कराने आई जूडो खिलाड़ी से स्टाफ के 3 लोगों ने की रेप की कोशिश। लड़के के शोर मचाने पर 3 आरोपी गिरफ्तार। रायसेन में एक शख्स ने प्रशासन से लगाई छम मृत्यु की गुहार। हादसे में दोनों पैर कट जाने के बाद जिंदगी हुई मुश्किल। बिजली के तार की चपेट में आने से काटने पड़े थे शख्स के दोनों पैर। हादसे के बाद नहीं मिली थी कोई सरकारी मदद। पटना के मशहूर होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। होटल में 5 लड़के और 5 लड़कियां पकड़े गए। मैनेजर भी गिरफ्तार। वडोदरा में 2 करोड़ की ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा। 2 लुटेरे गिरफ्तार। गुजरात के छोटा उदयपुर में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने रस्सी से बांध कर निकाला। कानपुर के एसपी सिटी सुरेंद्र कुमार दास ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश। फिलहाल अस्पताल में भर्ती। साफ नहीं है एसपी सिटी की सुसाइड की कोशिश की वजह। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद का शक। कुशीनगर में 9वीं की छात्रा से गैंग रेप पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, लेकिन अब तक आरोपियों का सुराग नहीं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत। डॉक्टर और कर्मचारियों से भिड़े परिवार वाले। बिहार के मुंगेर में 3 AK-47 के साथ पकड़ा गया युवक। पूछताछ में रक्षा संस्थान के कर्मचारी पर हथियार मुहैया कराने का खुलासा। यूपी के देवरिया में स्कूल का छज्जा गिरने से एक बच्ची की दर्दनाक मौत। परिवार वालों ने स्कूल प्रशासन को लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को गोली मारी। महिला की हालत गंभीर। कोलकाता के पास हावड़ा से 16 बांग्लादेशी घुसपैठी गिरफ्तार। बेंगलुरु जाने की कोशिश से पहले पुलिस ने दबोचा। दिल्ली के पंजाबी बाग के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय गोदाम में भीषण आग। लाखों का माल खाक। बेगूसराय में गंगा के बढ़ते जलस्तर से कई गांवों पर खतरा। करीब 300 परिवार बाढ़ में घिरे। यूपी के हरदोई में 7 घंटे की बारिश ने मचाया कोहराम। बाजार, अस्पताल समेत पूरा शहर घुटनों तक पानी में डूबा। हरदोई में आसमान से बरसी मौत। बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 की मौत, 6 झुलसे। गुवाहाटी में उफनती ब्रह्मपुत्र नदी में डूबी नाव। 45 लोगों के डूबने की आशंका। एनडीआरएफ के ऑपरेशन में अब तक 5 शव बरामद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 युवकों की मौत। बंद पड़ी गिट्टी खदान में भरा था पानी।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में NH9 पर भूस्खलन से यातायात बाधित, सैकड़ों गाड़ियां फंसी, यात्री परेशान। यूपी के फर्रुखाबाद में खतरे के निशान के ऊपर है गंगा और रामगंगा नदियां पानी में डूबे 100 से ज्यादा गांव। ओडिशा में कई जगहों पर भारी बारिश, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का असर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कई गांव में अचानक घुसा बाढ़ का पानी, पेड़ों पर चढ़कर किसानों ने बचाई जान। मुंबई में बिजनेस डे सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन अवार्ड, अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब महिला उद्यमियों को किया गया सम्मानित। जेट एयरवेज ने शुरू की बम्पर सेल, 25 लाख सीटों पर हवाई मुसाफिरों को मिलेगा 25% का डिस्काउंट। अमेज़न की मार्केट वैल्यू $1 खरब के बाद एप्पल के बाद ऐसा रिकॉर्ड हासिल करने वाली दूसरी कंपनी। आधार कार्ड न होने पर दाखिले के लिए छात्र को मना नहीं कर सकते स्कूल। UIDAI ने कहा अधिकारों से नहीं किया जा सकता वंचित। सरकार ने इथेनॉल, मिथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने पर दिया जोर। नितिन गडकरी ने कहा सरकार का मकसद आयात कम करना है। फेक न्यूज को काबू करने के लिए 10 और राज्यों में अपने रेडियो कैंपेन का विस्तार करेगा व्हाट्सएप। महाराष्ट्र और बंगाल में भी होगी शुरुआत। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। दिलीप कुमार की तबीयत खराब होने की सूचना उनके ट्विटर हैंडल से मिली, फैंस कर रहे हैं सलामत की दुआ। ऋतिक रोशन की अगली फिल्म सुपर 30 का पोस्टर टीचर्स डे के मौके पर रिलीज। मैथमेटिशियन आनंद कुमार की भूमिका निभा रहे हैं ऋतिक। अभिनेता रणवीर सिंह ने एक युवक को रैश ड्राइविंग करने पर सुनाई खरी खोटी, युवक ने सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। टीचर्स डे के मौके पर सारा अली खान ने रोहित शेट्टी को कहा थैंक यू। रोहित शेट्टी की अगली फिल्म सिम्बा में रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगे साथ। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं आज तक बात। आज की सबसे बड़ी खबर की SC/ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ सवर्ण जातियों से जुड़े संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इस बंद में OBC संगठन भी सवर्णों का साथ दे रहे हैं। इस बड़ी खबर पर दिन भर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। कहां बंद का कैसा असर रहा, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। SC/ST एक्ट के खिलाफ आज सवर्ण संगठनों का भारत बंद है। देश के 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में इसका सबसे ज्यादा असर है। बंद की पीछे की कहानी भी समझिए। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अप्रैल में अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े संगठनों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद बुलाया। बंद के दौरान हिंसा में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। विरोध का दबाव बढ़ा तो मॉनसून सत्र में सरकार ने एक्ट में संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब सवर्ण संगठन SC/ST एक्ट में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक्ट के गलत इस्तेमाल से सामान्य जाति के लोग फंसते हैं और सरकार इस बदलाव को वापस ले। सवर्णों के विरोध ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। अगर सवर्णों की सुनते हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति वाले नाराज हो जाएंगे और नहीं सुनते हैं तो एक प्रभावशाली तबका बिदक जाएगा। दरअसल बीजेपी को सवर्णों का साथ मिलता आ रहा है, लेकिन 2014 में 84 आरक्षित सीटों में से 41 सीटें अकेली बीजेपी को मिली थी। बीजेपी अपनी इस वोट बैंक को भी खिसकने नहीं देना चाहती, इसलिए बीजेपी के लिए ये भारत बंद 2 भारी तलवार की तरह है। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में हो सकता है, इसीलिए मध्य प्रदेश अलर्ट पर है। बंद के दौरान स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में कई दिनों से विरोध की आग तेज हो रही है। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
अनुसूचित जातियों के भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश में ही ज्यादा हिंसा भड़की थी। एक बार फिर भारत बंद है। इस बार सवर्ण संगठन मैदान में है। मध्य प्रदेश फिर अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। बंद की वजह से हालात न बिगड़ पाए, इसके लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ग्वालियर और चंबल संभाग में इंटरनेट सेवाएं और तमाम शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। अतिरिक्त पुलिस बल के तौर पर विशेष दस्ते की 34 कंपनियों को तैनात किया गया है। जिन जिलों में धारा 144 लगाई गई है उनमें शामिल हैं भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, छतरपुर, सागर और नरसिंहपुर। सवर्णों के विरोध की आग मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता लगातार झेल रहे हैं। बुधवार को खरगोन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विरोध का सामना करना पड़ा। ग्वालियर में बीजेपी नेताओं को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। टीकमगढ़ में बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल को विरोध में काले झंडे दिखाए गए। कांग्रेस के पास कुछ कहने को तो बचा नहीं है। विकास मुद्दा न रह जाए, विकास मुद्दा न रह जाए, इसलिए कैसे मध्य प्रदेश का वातावरण गंदा किया जाए, अराजकता फैले। वहाँ आपने देखा